हेलो, वेलकम बैक टू फैसिलिटीज ऑन। और आज हम आपको एक और न्यू फ्लोर प्लान समझाएंगे। और इसका मैं आपको पहले साइज बता देता हूँ। देखिए, इसका जो फ्रंट रहेगा वो 25 फीट और 9 इंच रहेगा। ठीक है। और इसकी जो लेंथ रहेगी वो 61 फीट रहेगी। तो 25 बाय 61 का ये एरिया है, जिसमें हमें 2BH के सेट डिज़ाइन करना है। पहले मैं आपको इसकी रिक्वायरमेंट बताऊंगा, फिर इसका लेआउट, फिर इसके साइजेस, देन इसका वेंटिलेशन। ठीक है। तो रिक्वायरमेंट से शुरू करते हैं। इसमें हमें एक लॉन एरिया, पोर्च, बेडरूम 1, ठीक है, अटैच टॉयलेट, कॉमन टॉयलेट, लॉबी, डबल हाइट और ये डाइनिंग, स्टेयरकेस, किचन, आपका बेडरूम 2, पूजा स्पेस, अलमारी और ये आपका ओपन एरिया, ये सब हमें इसमें डिज़ाइन करने हैं। अब इसके साइजेस और लेआउट देख लेते हैं। इसको मैं जूम करता हूँ यहाँ से। सबसे पहले बात करेंगे इसमें हम मेन गेट की। देखिए, लेफ्ट साइड में ये 10 फीट का हमने दिया है मेन गेट। ओके। अब मेन गेट से ही आपको जो मिल जाता है वो पार्किंग एरिया मिल जाता है। ठीक है। अब ये आपका जो है ये पार्किंग एरिया है। पोर्च है आपका 10 बाई 17 फीट का। ओके, ये सही है ना, 10 बाई 17 का आपका ये पोर्च एरिया आ गया है। अब इसके बाद पोर्च से ही राइट साइड में आपका कनेक्ट है ये लोन एरिया। यस, ये आपका ये लोन एरिया आ जाएगा। इसकी साइज की अगर हम बात करते हैं तो 15 बाई 8 फीट 3 इंच इसका लॉन एरिया आ जाएगा। यहाँ पे आप अच्छे तरीके से प्लांटेशन कर सकते हैं। ठीक है, फाउंटेन वगैरह लगा सकते हैं, सीटिंग स्पेस बना सकते हैं, एज यू विश। ठीक है। ठीक है, इस प्लॉट के हिसाब से 15 बाई 8 लगभग ठीक साइज रहेगा। ठीक है। अब इस पोर्च से ही एक डोर आपको मिलेगा बेडरूम 1 के लिए। सही है। 14 बाई 12 फीट का आपको इसमें मिलेगा ये बेडरूम। देन इसके लेआउट की बात करते हैं। राइट वाली वॉल पे आपका बेड, लेफ्ट वाली वॉल पर आपका एलसीडी यूनिट, फ्रंट वाली वॉल पर आपकी विंडो। इस तरीके से इस बेडरूम का लेआउट रहेगा। अब क्योंकि इसी में कनेक्ट करनी है हमें टॉयलेट अटैच, तो इससे कनेक्ट किया है हमने डोर। और 9.5 बाई 5 फीट की ये टॉयलेट ली है और इसमें ये डक्ट ली है हमने। ठीक है, वेंटिलेशन के लिए। ये आगे समझाएंगे आपको। इसका लेआउट ज़रूर बता देता हूँ मैं टॉयलेट का। इसके लेआउट में ये डोर के बाद ही ये आपकी इंग्लिश या हिंदी जो आप सिर्फ चाहते हैं वो आ जाएगी। ठीक है। देन ये बास बेसिन एरिया और ये आपका बाथिंग एरिया। ठीक। इससे आगे बढ़ते हैं। इसी बेडरूम से एक डोर ये भी दिया गया है ये लॉबी में जाने के लिए। जो हमारी कन्वर्सेशन हुई है उसमें ये भी है एक पॉइंट कि इस वाले बेडरूम को चाहे तो ड्राइंग रूम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। ये बेडरूम आगे चल के आप चाहे तो ड्राइंग रूम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक। इसीलिए इसका एक डोर बाहर से भी दिया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर से ये सेकंड एंट्रेंस शुरू होगा। अब ये आपका मेन डोर आएगा और मेन डोर से पहले ही इसमें हमने बाहर जो है कॉमन टॉयलेट दी गई है 5 बाय 8 फीट की। इसमें क्या है, ये वाला आपका बाथिंग एरिया है, ये बेसिन एरिया है, ये आपका इंग्लिश सीट है। ठीक है, ये आ जाएगा। देन अब हम आ जाते हैं मेन लॉबी में। ये पूरी आपको ग्रैंड लॉबी मिलती है इसमें भैया। ये इसका हार्ट है, ये दिल है। ठीक है, पूरी बेहतरीन लॉबी। और अगर आप अपने लिए भी इससे रेफरेंस ले रहे हैं, मैप बनवाना चाहते हैं, हमारे नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने लिए डिजाइनिंग करा सकते हैं। ठीक है। और इसमें आप आगे बढ़ते हैं। इस लॉबी का आप लेआउट देखिएगा। देखिए, लेफ्ट वाली साइड में हमने पूरा ये सिटिंग स्पेस दिया है। ओके। ये आपका सेंटर टेबल एंड देन ये स्टूल्स। ओके। उसके बाद ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं ये डबल हाइट एरिया रहेगा और इसमें आपका डाइनिंग एरिया रहेगा। ठीक है। देन और आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका स्टेयरकेस रहेगा, स्टेप 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से यहाँ पे ये कंटिन्यू रहेगा। ये आपका एलसीडी यूनिट आ जाएगी। डन। अब इस लॉबी से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो अब हमारे पास जो रिक्वायरमेंट बचती है, एक बचती है ये किचन की। यहाँ से आपकी पूरी ओपनिंग रहेगी और ये 10 7 बाई 11 फीट की ये पूरी किचन रहेगी। और यू शेप में रहेगा ये स्लैब। ठीक है। ये आपका सिंक आ जाएगा, रेंज उड़ आ जाएगा, ये आपका रेफ्रिजरेटर आ जाएगा। ठीक।
वेंटिलेशन मैं आपको बाद में समझाऊंगा, अभी आप लेआउट देखते चलिएगा। और इसी लॉबी से एक डोर ये दिया गया है और 8x4 का ये दिया गया है पूजा स्पेस, और ये आपका पूजा। देन ये आपकी 1 फीट 9.5 इंच की अलमारी आ जाएगी। ठीक, इसमें आप शू रैक वगैरह या कुछ भी मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं। देन यहाँ से आपका डोर आएगा बेडरूम 2 के लिए, और इसमें 14x12 फीट का आएगा ये बेडरूम। ठीक है, और बैक बैक वाली वॉल पर आपका आएगा ये बेड, फ्रंट वाली वॉल पर एलसीडी यूनिट। ठीक, और यहाँ से आएगा ये आपका डोर वॉशिंग एरिया के लिए या ओपन एरिया के लिए। ये हो गया है। देन अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अब ये साइज़ हो गए हैं, लेआउट हो गया है। अब बात करेंगे हम इसमें वेंटिलेशन की। ठीक है, देखिए हम वेंटिलेशन का शुरू करेंगे यहाँ से बेडरूम से। इस बेडरूम में क्योंकि फ्रंट में लॉन है ये पूरा, तो ये विंडो आ जाएगी, इसका वेंटिलेशन यहाँ से हो जाएगा। ओके, उससे आगे बढ़ते हैं। टॉयलेट के लिए हमने यहाँ पे डक्ट छोड़ी है, इसका वेंटिलेशन यहाँ से हो जाएगा। फ्रंट में ये जो कॉमन टॉयलेट है ये तो फ्रंट में ही है, इसका वेंटिलेशन यहाँ से होएगा। अगेन अब आती है किचन और ये बेडरूम, इन दोनों से कॉमन एरिया हमने ये ओपन छोड़ा हुआ है ये। ठीक है, अब इस ओपन एरिया से क्या होगा, इस किचन में विंडो लगेगी, इसका वेंटिलेशन अवेलेबल हो जाएगा। इस बेडरूम में विंडो लगेगी, इसका वेंटिलेशन अवेलेबल हो जाएगा। और प्लस ये वाला एरिया आपका वॉशिंग एरिया के काम आ जाएगा। ठीक है, तो वेंटिलेशन का इसमें कोई पर्पस जो है पूरा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये वाला जो एरिया है ये डबल हाइट रखेंगे, और ऊपर से हम जो इसमें टफन गिलास यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये बेहतरीन प्लान है 25x61 के अकॉर्डिंग, आप इससे रेफरेंस लीजिए। और कोई चीज़ आपको इसमें क्वेरी मालूम करनी है आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।